तो फिलहाल मंत्रीगण ने शपथ ले ली है। 8 मंत्री जो कि आपके सामने इस वक्त है। और बता दें, योगी सरकार का ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है, बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति का एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। तो फिलहाल शपथ ग्रहण का ये पूरा समारोह जो कि इस वक्त आप देख रहे थे, जो तमाम मंत्री हैं 8, उन्होंने शपथ ले ली है, यहाँ पर शपथ ग्रहण कर लिया है। और उसी की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। ये बता दें आपको, 8 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जबकि 4 राज्य मंत्री हैं यहाँ पर जिन्होंने शपथ ली है। और अगर हर एक मंत्री को देखा जाए तो यहाँ पर सटीक तरीके से ओबीसी वर्ग को, जाट वर्ग को, किसानों को, हर किसी को साधने की कोशिश की गई है। और जाहिर तौर पर 2027 से पहले ये मंत्रिमंडल का विस्तार, 2027 की तैयारी कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2027 को लेकर ये तैयारी एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अगर जातीय और सामाजिक समीकरण साध लिया गया तो फिर ये दबाव भी एक तरीके से होगा जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर, क्योंकि फिर वो जातीय समीकरण जो है उस तरीके से साथ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो मंत्रीगण हैं वो फिलहाल शपथ ले चुके हैं। ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। अभी राज्यपाल ने शपथ दिला दी है, मुख्यमंत्री यहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको सिलसिलेवार बता भी देते हैं कौन कौन से मंत्री हैं। भूपेन्द्र चौधरी हैं, मनोज पांडे हैं जो कि कैबिनेट मंत्री की शपथ जिन्होंने यहाँ पर ली है। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र तोमर। इसके अलावा राज्य मंत्री सुरेंद्र दिले, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और कैलाश राजपूत जिन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ली है, वो उनकी तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं तमाम मंत्री। और ये बता दें आपको, ये मंत्रिमंडल विस्तार जो है जाहिर तौर पर 2027 का बुगुल आप मानकर चलिए। 2027 की तैयारी, स्ट्रेटजी जो कि बीजेपी अभी से प्लान आउट करके चल रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा संकेत 2027 में जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। बीजेपी पहले से ही तमाम चीजें जो है वो पूरी करके चलती है और हर एक क्षेत्र से एक चेहरा, हर एक जाति से एक चेहरा यहाँ पर लेना, वो जाहिर तौर पर जब आप चुनाव में उतरेंगे 2027 में, यानी कि बीजेपी जब चुनाव में उतरेगी तो फिर क्षेत्रीय संगठन मजबूत होगा। कार्यकर्ता जो है उनको एकजुट करना और इन चेहरों के साथ जाना, मैदान में उतरना, ये एक बड़ा संकेत बीजेपी के लिए होगा, एक पॉजिटिव संकेत बीजेपी के लिए लेकर आएगा। हालांकि अभी देखना होगा 2027 में कितना बेनिफिशियल ये होता है जो कि अभी किया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार जो किया गया 54 से 60 अभी ब्रिगेड हो चुकी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। और उसकी ये तस्वीर फिलहाल इन पलों को कैमरे में कैद किया जा रहा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐतिहासिक ये क्षण, भूपेन्द्र चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री है, पश्चिमी यूपी का एक बड़ा जाट चेहरा माने जाते हैं, संगठन में मजबूत पकड़ है इनकी और इसके साथ ही किसान राजनीति की बेहद अच्छी समझ ये रखते हैं। अब 2027 की अगर बात की जाए तो जैसा कि हम कह रहे हैं 2027 को साधने की कवायद तो पश्चिमी यूपी को और मजबूत करने के लिए ये एक अहम जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। वहीं मनोज पांडे की अगर बात की जाए, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, रायबरेली क्षेत्र से उनका आना होता है, पार्टी में एक वरिष्ठ नेता है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय तो फिलहाल अब शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। शपथ ग्रहण का ये पूरा कार्यक्रम हो चुका है और बीजेपी 2027 के लिए भी प्रिपेयर हो चुकी है। बीजेपी 2027 को लेकर तमाम जो समीकरण है वो साधती भी इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है। हर एक चेहरा जो है वो आपको 2027 की रणनीति से मिलता हुआ नजर आएगा। मंत्रिमंडल विस्तार का जो मकसद है पूर्वांचल पश्चिमी यूपी ब्रिज क्षेत्र को साधना है और उसकी वो तस्वीर यहां साफ नजर आ रही है। चुनाव का रोड मैप जो है वो तैयार हो रहा है और इसी के लिए बीजेपी जानी जाती है। विपक्ष के पीडीए कार्ड का मुकाबला करना है, उसके लिए तैयारी है। ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी जो है वो दूर करना है, क्योंकि ये नाराजगी जो है गाये बगाए देखने को मिली है और ऐसे में ये नाराजगी भारी पड़ सकती है 2027 में। और इसी के लिए ये स्ट्रेटेजी कह लीजिए जो रोल आउट की गई है इस वक्त, वो 2027 में कितना पॉजिटिव संकेत लेकर आती है बीजेपी के लिए ये देखना होगा। लेकिन हाँ, पासा फेंक दिया गया है, चाल चल दी गई है। अब कितना बेनिफिशियल होता है ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और किस तरीके से हुआ है। यूपी में 8 मंत्री जो हैं वो शामिल कर लिए गए हैं और तमाम समीकरण जाहिर तौर पर बैठाकर ही यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है। और राजनीति में अक्सर आपको जाति साधनी पड़ती है, आपको इलाके साधने पड़ते हैं, आपको चेहरे साधने पड़ते हैं और वो तमाम चीजें बीजेपी बखूबी जानती है और उसी के तहत यहाँ पर एक काम किया गया है। और फिलहाल अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। जो चर्चाएं लगातार चल रही थी वो चेहरे साफ हो चुके हैं, वो
शपथ ग्रहण समारोह जो है फिलहाल संपन्न हो चुका है। राज्यपाल ने यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न करा दिया है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और इस वक्त हमारे सहयोगी जयपाल हंसराज विश्वकर्मा के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। सीधे जरा बातचीत कीजिएगा, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, परिवार क्या कुछ कह रहा है जयपाल? बिल्कुल, देखिए हंसराज विश्वकर्मा का परिवार इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह देख रहा था और अब देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ रखी हुई हैं और लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और जो खुशियाँ हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बम पटाखे फूटते हुए नजर आ रहे हैं और ये खुशी जो है वो साफ तौर पर झलक रही है कि किस तरीके से परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है। पहले एमएलसी जिला अध्यक्ष, अब उसके बाद इस तरीके से मंत्री पद की शपथ, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगी, आज कितनी आप लोगों को शपथ लेते हुए आपने देखा है हंसराज जी को, कितना खुश हो रहे हैं? बहुत खुश हैं, इतना खुश है कि कोई सीमा नहीं रह गई। हम लोग पार्टी ने सब कुछ दिया, पहले एमएलसी बनाया, उसके बाद जिला अध्यक्ष भी रहे, अब मंत्री बना दिया। अब बहुत खुश हैं हम लोग। तो क्या इससे बदलाव भी होगा, राजनीति में भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है? हो सकता है इससे आगे भी बदलाव। एक तरफ विपक्षी दल पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार को भी एक बड़ा मजबूती मिली है पार्टी की तरफ से। नहीं, बहुत बढ़िया काम। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए और यह चाहते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम लोग के। अब तो जिला अध्यक्ष का टैग बदल जाएगा। हाँ, अब चेंज हो जाएगा। अब क्या लिखा जाएगा? कैबिनेट मंत्री। अब मंत्री लिखा जाएगा और ये देखिए कितना खुश है आप लोग। बहुत बहुत ज़्यादा खुश है हम लोग। इनकी तरक्की देख कर हम लोग को बहुत ज़्यादा खुश मिला। क्या ही बताया, वर्णों में मतलब बयान नहीं कर सकते। संघर्ष किया इन्होंने काफी, बहुत संघर्ष किया। ये मतलब रात को आते थे, जगते रहते थे, कोई भी काम होता था तुरंत जाते थे। हमें बहुत खुशी हो रही है इनकी तरक्की देखकर। तो देखिए मिठाई का डिब्बा रखा हुआ है, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं और क्या कह के गए थे, कुछ पता चला था जब फोन आया था राजभवन से, तब कुछ पता चल पाया था कि क्या होने वाला है? नहीं, हम लोग को तो नहीं हो सका। कुछ नहीं बताए थे? नहीं। रात में ही निकल गए? हाँ, रात में निकल गए तो बाहर आतिशबाजियां शुरू हो चुकी हैं, आपको बाहर लेकर चलते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। देखिए ये आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और हंसराज विश्वकर्मा के घर के बाहर अब लगातार ये जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। आतिशबाजियां शुरू हो चुकी हैं, जो नौजवान है वो बाहर निकल कर आए। किस तरह की खुशी नजर आ रही है? आप लोग आतिशबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को ऐसे पटाखा जलाने में। हम लोग मतलब मेरे पिताजी हैं जो कि अभी राज्य मंत्री घोषित हुए हैं। आपके पिताजी? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री सूर्यदेव विश्वकर्मा है। आप उनके कौन से वाले बेटे हैं? हम छोटे वाले बेटे हैं। हमारे जो छोटे बड़े भाई हैं वो गए हैं अभी वहाँ पे। अच्छा जी। देखिए ये हंसराज विश्वकर्मा जी के छोटे बेटे हैं और ये बम पटाखे फोड़ रहे हैं। तो आज पिताजी को आपने जिन ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखा है, क्या ये कितना बड़ा पल है आपके लिए? जी, बहुत बड़ा गर्व का महसूस हो रहा है मेरे को। मेरे पिताजी ऐसे मतलब इतना मेहनत करके आगे बढ़े हैं इस तरह ईमानदारी से, जिस तरह से, तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। के लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ किया था, तो काम किया। ऐसा नहीं है, हर जगह जो बिजली, रोड वगैरह, आप आएंगे घर पे हमारे देखेंगे रोज सुबह कम से कम 50 लोग 60 लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। किसी विभाग को लेकर कोई अपेक्षा या खाली? नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। पार्टी का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदेश करेंगे अक्षर से पालन करेंगे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है, उसकी विकास यात्रा की विकास गाथा लिखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। छोटा सा पॉलिटिकल सवाल है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जा रही है इसलिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब अखिलेश जी इतने सीनियर नेता हैं, उनसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत ही मंत्रिमंडलों के गठन, विधानमंडलों के गठन होते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब समाजवादी पार्टी लगभग समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे बढ़ रही है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग संगठित होकर 300 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। महाराज जी की जब आप ठीक है?
सर बहुत बधाई आपको पहले तो। जी, धन्यवाद। आपने अभी शपथ ली है, किस तरह से आह्वान करेंगे? नई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है सरकार। नहीं, मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। क्या कोई अपेक्षा भी है आप लोगों की, कौन सा विभाग मिले, या आप लोग खाली? हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम करेंगे। एक छोटा सा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का विदाई का समय है, इसलिए आप एक्सपेंशन कर रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक असंतुलन है। और जब पूरा देश का जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र और सनातन का जो स्तंभ है, जो उनको आगे लेकर के चल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जनादेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हो, तो कई बार की लगातार हार से पराजित समाजवादी पार्टी इस तरीके के सवाल उठाते हैं। आप लोग बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और ठीक है मंत्री, ठीक है, नहीं और इसीलिए कैबिनेट में एक ब्राह्मण चेहरा भी आपको नजर आ रहा है। जाट चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, ओबीसी, दलित, हर वो चेहरा आपको नजर आएगा जिससे राजनीति जो है सदती हुई नजर आएगी। और यही गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है बीजेपी के लिए 2027 में। एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनानी है तो तमाम रणनीति जो है वो सटीक तरीके से, जो बिसात है 2027 की, वो चाल बेहद सटीकता से खेलनी होगी। और ठीक वैसे ही इस वक्त वो चाल नजर आ रही है, यानी कि हर एक चीज को बारीकी से देखकर इसका क्या परिणाम 2027 में हो सकता है, कैसे नाराजगी दूर की जा सकती है, कैसे साधा जा सकता है, इसको लेकर फिलहाल यहां पर ये पूरी तैयारी की गई। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये कह लीजिए अब शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, लेकिन हर एक चीज को बेहद बारीकी से सोचकर समझकर, ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करना हो, चाहे पीडीए को टारगेट करना हो, पीडीए फॉर्मूले को तोड़ना हो, ये तमाम चीजें जो हैं बहुत सोच समझकर की गई हैं। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको सरच्छे निर्वहन करूँगी। महिलाओं को लेकर, बिल को लेकर जो है बीजेपी किस तरीके से प्रखर दिखी, उसके बाद अब देखिए जश्न का माहौल भी जगह शुरू हो चुका है। ये जरा देखिएगा, भूपेंद्र चौधरी को लेकर उनके समर्थक नजर आ रहे हैं जो कि जश्न करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, उनकी तस्वीर को ही मिठाई खिला रहे हैं। पास पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर मिठाई खिलाएंगे। जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। तो एक तरफ मंत्रीगण शपथ ले चुके हैं और दूसरी तरफ उनके परिवारजन जो हैं वो इस वक्त जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिल चुकी है उनके परिवार में से एक सदस्य को। और तमाम जो मंत्रीगण हैं उनसे कैसे अपनी जिम्मेदारियां बहुत पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा और सरकार को के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे। ये मंत्रीगण कहते हुए नजर आए हैं और हर फॉर्मूले की काट निकालने की कोशिश कह लीजिए बीजेपी ने यहां पर की है, क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर तो साधा गया है, सामाजिक तौर पर भी साधने की कोशिश की गई है, जातीय तौर पर भी साधने की कोशिश की गई है, ताकि विपक्ष पर
एक दबाव जो है वो बनता हुआ नजर आए और विपक्ष को मौका जो है वो कहीं से मिलने ना पाए, ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। अगर ठीक से समझा जाए समीकरण को तो उससे कम से कम ये नजर आ रहा है कि पूरी कोशिश की गई है कि विपक्ष को मौका ना मिले 2027 में। और हम आपको हर एक मंत्री का ब्यौरा भी लगातार बता रहे हैं, जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, कहां से आते हैं, किस जाति से आते हैं और रणनीति भी किस तरीके से साधी जा रही है। तो हंसराज विश्वकर्मा की भी अगर बात की जाए तो सरल ईमानदार नेता की उनकी छवि है। विशाल हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, विशाल का एक बार हम रुख कर लेते हैं। विशाल, सीधे तौर पर पूरा समीकरण अगर समझने की कोशिश की जाए तो साफ साफ झलक रहा है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सेक्शंस, किस तरीके से मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं और निश्चित तौर पर ये दबाव एक तरीके से विपक्ष पर डालता हुआ नजर आएगा। जातीय तौर पर भी, इलाके वाइज भी हर चीज को साधने की कोशिश की गई है। विशाल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? चलिए विशाल का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिएगा किस तरीके से जो परिवारजन है मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहा है। भूपेन्द्र चौधरी के घर की ये तस्वीरें जो कि कैबिनेट मंत्री की शपथ अभी ले चुके हैं और अब उनके घर पर जश्न का माहौल है, ढोल बज रहे हैं, मिठाई लोग खिला रहे हैं, आतिशबाजी किसी के घर पर हो रही है। अभी हमने दिखाई आपको तस्वीरें पहले भी और यही नजारा इन तमाम 8 मंत्रियों के घर पर आज नजर आएगा। उनके चाहने वालों के, उनके जो तमाम प्रशंसक हैं वो इस वक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि बड़ी खुशी जो है वो यहाँ पर मिली है इन लोगों को। जो मेहनत है उसका फल कह लीजिए इस वक्त मिलता हुआ नजर आए हैं और वो फिलहाल खुशियां। विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुक लेते हैं। विशाल, इस वक्त अगर बात की जाए तो पूरे समीकरण जो है बैठाकर सटीक तौर पर अब मंत्रीगण ने शपथ ले ली है और इसका बेनिफिट ये देखना होगा 2027 में जो पासा फेंका गया है वो कितना बीजेपी के लिए सफल होता हुआ नजर आता है कि वाकई विपक्ष के लिए एक तरीके से दबाव यहां पर बन पाता है इस समीकरण से। देखिए बिल्कुल, ये जो पूरा समीकरण है अगर आप देखेंगे तो भूपेन्द्र चौधरी, कृष्णा पासवान, इसके साथ साथ जो तमाम जो है हंसराज विश्वकर्मा, इसके साथ ही साथ सुरेंद्र दिलेर, ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे चुनाव में। देखिए उत्तर प्रदेश में जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, इनमें एक जो बड़ा फ़र्क आया था वो ये आया था कि 2022 और 2024 के बीच में जो विपक्ष था उसने बहुत एक जो वोट बैंक है, खासतौर से जो संविधान का जो पीडीए का फॉर्मूला था वो लाया था और बीजेपी को यही काट जो है वो ढूंढ जाई थी। और अगर आप देखेंगे तो इस पूरे फॉर्मूले पर इस पर फोकस है, जहां एक तरफ बीजेपी विकास की बात करेगी तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरण साध कर ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखिए हम जातिगत जो है राजनीति पर जो है विशेष नज़र रखते हैं। और इसीलिए ये जो पूरा जो चेहरे हैं ये अगर आप देखेंगे तो कृष्णा पासवान 4 बार के विधायक हैं, कोई विरोध नज़र नहीं आएगा, महिला हैं तो ऐसे में जो नारी शक्ति वतन है उसके आधार पर इनको आगे किया जा सकता है। दूसरा, मनोज पांडे विपक्ष से आए थे तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि अगर विपक्ष में तमाम लोग हैं वो अगर बीजेपी में आते हैं तो उनको जो है तोहफे से नवाजा जा सकता है, उनको जो है पार्टी में अच्छा उचित सम्मान मिलेगा, इस तरह का मैसेज है। हंसराज विश्वकर्मा की बात करें तो काशी जो क्षेत्र था 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने जब देखा था कि अजय राय जब वहाँ से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री के सामने तो बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई पड़ने लगा था। हालांकि चुनाव जरूर प्रधानमंत्री जीते लेकिन उस बेल्ट में बीजेपी की कमी दिखाई पड़ी थी। इसके साथ साथ देखिए गाजीपुर हार गए थे, इसके साथ साथ हम अगर बात करें चंदौली हार गए थे, तो वो एक पूरा समीकरण जो है वो हंसराज विश्वकर्मा के जरिए जो है जोड़ने की कोशिश की गई है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है तिरवा कन्नौज का जो तिरवा क्षेत्र है, यहाँ से जो विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया गया है इनको अगर हम बात करें तो इनको इसलिए भी करा गया कि कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद इन पूरी बेल्ट पर बहुत अच्छा खासा कमांड हो सके, कानपुर क्षेत्र में हो सके, क्योंकि कानपुर में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं। अमिताभ की बात करें, इसके साथ साथ इरफान सोलंकी की पत्नी जो हैं वो विधायक हैं, तो कई वहाँ पर रूमी है। तो ये ऐसे में है, ये 3-4 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है। तो ऐसे में यहाँ पर भी एक पूरा एक मैसेज देने की कोशिश है कि यहाँ से हम समीकरण देख रहे हैं।
अब इसके साथ साथ देखिए फतेहपुर की बात हमने कर ली। अब पश्चिम की तरफ आते हैं। तुमेन तोमर का कद इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि जो एक पूरा फैक्टर है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जाट हैं, तुमेन तोमर की अगर बात करें जाने तो ये एक पूरा समीकरण, क्योंकि आरएलडी साथ में है और आरएलडी के साथ में रखकर बीजेपी इन इलाकों में बेहतर रिजल्ट पाना चाहती है और इसीलिए ये पूरा फैक्टर नजर आता है। अब हम दिलेर की बात करें, अलीगढ़ से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ से आने का फैक्टर ये है कि कल्याण सिंह के बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनके बेटे जो पौत्र हैं संदीप सिंह, वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जो इनके जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो जो है सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है। इनके बाबा जो है सांसद रहे हैं। इसके साथ साथ हाथरस, जो अलीगढ़, हाथरस, एटा, इन इलाकों को जो है सीधे तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। तो फिलहाल ये एक पूरा समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है। मनोज पांडे जो है उनको जो है ऊंचाहार है, तो ऊंचाहार की अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे 2 मंत्री हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्र है, देखिए फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति जब केंद्रीय मंत्री नहीं हो पाई, जब चुनाव जीती, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर फैक्टर देखिए, वहां पर फतेहपुर से जो इस वक्त सांसद हैं वो हैं नरेश उत्तम, जो कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे समाजवादी पार्टी के। तो देखिए अब तमाम ये देखिए मंत्री जो है यहाँ पर जाना शुरू हो गए। बिल्कुल, यानी कि मंत्रियों को जाने का सिलसिला शुरू हो गया। नए मंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली। विशाल, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। जयपाल का भी फटाफट से रुख कर लेते हैं। जयपाल, दिखाएगा आप इस वक्त तस्वीरें हमें दिखा रहे थे मंत्री के घर से किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है और धूम एक तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि परिवार का एक सदस्य जो कि मंत्री पद की शपथ इस वक्त ले चुके हैं। जरा दिखाएगा तस्वीर, अगर बातचीत कर पाए तो बातचीत भी कीजिएगा जरा घर वालों से। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, हम हंसराज विश्वकर्मा जी के घर पर खड़े हैं और अब से कुछ मिनट पहले तक वो ये उत्साह है, ये उत्साह हंसराज विश्वकर्मा जी के घर का है, उनके परिवार के लोग हैं। और अब से कुछ मिनट पहले तक वो मात्र एक एमएलसी थे और जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, लेकिन अब वो यूपी सरकार के मंत्री बन गए हैं। और मंत्री बने जरूर हैं, लेकिन ये जो पूरी कवायद है ये साल 2014 से शुरू हुई और उसके बाद लगातार उन्होंने संगठन पर जिस तरह अपनी पकड़ बनाई, उसके बाद हैट्रिक जीत दिलाई प्रधानमंत्री को बनारस में, उसे लेकर कई बार संगठन में उनकी तारीफ भी हुई और प्रधानमंत्री खुद भी व्यक्तिगत उनकी तारीफ करते नजर आए। इस वक्त हंसराज विश्वकर्मा जी के छोटे बेटे और उनके तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपके पिताजी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम ऐसा उभरा है जो अब चर्चा बन चुके हैं, कैसे देखते हैं आप? जी, जिस हिसाब से मतलब चर्चा हो रही है बहुत अच्छा लग रहा है देख के। प्रदेश में, राज्य में जिस हिसाब से चल रहा है सब कुछ, बहुत खुशी का माहौल है। आप अध्यक्ष जी के बेटे थे और एमएलसी के बेटे थे, अब तो आप मंत्री जी के बेटे हो गए। ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, जैसे मतलब कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा है जैसे पिताजी हमारे पिताजी रहेंगे, चाहे वो एमएलसी बन जाए चाहे राज्य मंत्री बन जाए। तो जिस हिसाब से आज कितना बड़ा दिन है पूरे परिवार के लिए, खास तौर पर आपके लिए, आपके पिताजी की जो उपलब्धि रही है? खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा, मतलब एक अचीवमेंट है जिस हिसाब से। बस कैसे देखते हैं आज के दिन को? बहुत बड़ा दिन है परिवार के लिए भी और हम दोस्तों के लिए भी, और मैं और मेरा दोस्त दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। सब लोग दिल्ली से आए सेलिब्रेट करने के लिए? नहीं, हम दोनों दिल्ली से आए जी। तो किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? बस थोड़े पटाखे छुड़ाए और साथ में हंसी खुशी का माहौल है, और इससे ज्यादा बस बधाई। पता चल गया था कि दोस्त के पिताजी मंत्री बनने वाले हैं? नहीं ऐसा। तो दिल्ली से टिकट करा के आप आ गए? नहीं, हाँ टिकट हो रखी थी पहले। और बताइए आप लोग, क्या उत्साह है, किस तरह से मना रहे हैं खुशी? बहुत खुश है हम सभी लोग। भाई के पिताजी हमारे जो हंसराज विश्वकर्मा जी हैं, वो आज मंत्री बन गए, इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो आज सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं? एकदम खूब सेलिब्रेट किए, खूब मिठाइयाँ खाए, खूब पटाखे फोड़े, बहुत अच्छा लगा हम सब। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमको तो बहुत मजा आ रहा है। मेरे चाचा जी राजमंत्री बन गए। चाचा जी पहले विधायक थे, अब चाचा जी मंत्री बन गए, इससे बड़ी और क्या बात होगी हम लोग के लिए। चाचा जी के नाम पे रौला भी काटना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो पहले से चली आ रही वही हम लोग के लिए रहेगी। तो अब कितना बड़ा बदलाव देखेंगे पूरे बनारस के लिए, कितनी गर्व की बात होगी? बहुत गर्व की बात होगी, बहुत बदलाव आएंगे अब तो। बदलाव आएंगे। हाँ। काम हो पाएगा आपको लगता है? थोड़ा टाइम और मिला होता जो लोग कह रहे हैं। नहीं, काम तो पहले से हो ही रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ। जिस हिसाब से लोग मतलब आते हैं घर पे, जिस तरह देखा जाता है तो काम तो होता ही, ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी को थोड़ा पहले और मंत्री बनाया गया होता तो और काम? अब ये सब पार्टी के ऊपर है, जो भी उनके ऊपर है, जैसा सोचेगी वैसा जिस हिसाब से करेगी काम। लेकिन फिर भी खुश हैं? हाँ बिल्कुल। तो अभी पिताजी जब आएंगे तो उनके स्वागत की क्या तैयारियां हैं?
अभी मतलब पटाखे वगैरह रखे हैं, जलाए जाएंगे, माला फूल माला लगेगा, अभी टाइम लगेगा थोड़ा आने में। लगाड़े भी आएंगे। हाँ, सब पूरा एकदम एक तरफ से। बिल्कुल, यानी कि परिवार बेहद खुश है इस वक्त, देख सकते हैं। और जाहिर तौर पर घर से मंत्री पद मिला है और ऐसे में खुशी बनती है, तमाम खुशी देखी जा रही है। और तस्वीरें भी जयपाल पहले दिखा रहे थे किस तरीके से मिठाई खिलाई जा रही थी, आतिशबाजी हो रही है। तुषार हमारे सहयोगी भी इस वक्त बने, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। तुषार, इस वक्त अगर बात की जाए तो 2027 की बिसात हम बार बार कह रहे हैं इसे, और उसी तरीके से ठीक समीकरण बैठाया भी गया है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और अगर लोग हैं तो बातचीत जरा कीजिएगा, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे समीकरण को? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त लोक भवन में मौजूद हूं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे जो योगी कैबिनेट के सभी मंत्री हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। कुछ मंत्री आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। यहाँ पर एक फिल्म है कृष्णा अवतारम, उसको देखेंगे, वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग होगी। धीरे धीरे मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। आपको बताऊँ तो जातीय समीकरण पूरी तरह से सेट किया गया है और बीजेपी इस जातीय समीकरण के माध्यम से 2027 विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से आज मंत्रिमंडल विस्तार किया गया और उसमें जिन नए मंत्रियों को शामिल किया गया, या तो वो ओबीसी हैं या फिर वो दलित हैं। एक ब्राह्मण है, लेकिन वो भी ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी से आए हुए हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और तमाम जो है वो जो लोग हैं वो अब बीजेपी का पीडीए का काट तोड़ रहे हैं। आप देखिए तमाम मंत्री इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं, धीरे धीरे वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। दिनेश जी, बस एक सेकंड, अरे पिक्चर देखिए। मंत्री लोग धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं और नए मंत्री भूपेंद्र चौधरी वो देखिए अभी बने हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं। इनको जो है वो मिला है यहाँ पर जाने तो ठीक है, बोल दिया मैंने, एक छोटा सा गलत। बिल्कुल, देखिए तो भूपेंद्र चौधरी जी हैं वो कुछ अभी बोल नहीं रहे हैं। अभी उन्हें नया मंत्री इस बार बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे और अब की बार वो योगी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो देखना ये है कि उन्हें कौन सा अब पोर्टफोलियो दिया जाता है, कौन सा विभाग दिया जाता है। लेकिन मंत्री जो हैं वो जो बनाए गए वो पूरी तरह से जातीय समीकरण को सेट करके बनाए गए और दूसरी तरफ पीडीए के काट के तौर पर भी इन्हें देखा जा रहा है, क्योंकि पीडीए एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में पीडीए को काटने के लिए यहाँ पर जो मंत्री शामिल किए गए नए, उन्हें या तो वो दलित रहे या फिर वो जो है वो ओबीसी समाज से रहे। तो देखिए आप तस्वीरों में तो अब ब्रजेश पाठक भी आए हुए हैं। धीरे धीरे सभी मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। अब उन मंत्रियों से भी बात किया जाएगा जो यहाँ जो स्मोथ सेरेमनी में शामिल थे, उनसे भी यहाँ पर बात किया जाएगा। वो लोग भी अब यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो तमाम मंत्रियों के आने का जो है वो सिलसिला जारी है। तमाम मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में तो मंत्री लगातार जो है वो राजभवन से निकले हैं। यहाँ पे कृष्णा अवतारम फिल्म देखेंगे और उसके बाद एक साथ सभी मंत्रियों को यहाँ पे फिल्म देखने के लिए बुलाया गया है। ये एक मंत्री और हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो देखिए ये मंत्री, ये भी नए मंत्री बने हैं मंत्री जी, उनसे हम बात करते हैं कि वो कैसा उनको लग रहा है। देखिए और आपको मैं दिखाऊं तो लगातार आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हम इस वक्त केशव मौर्य से भी बात करते हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं फिल्म देखने के लिए। उनसे भी हम पूछते हैं कि जो जातीय समीकरण किस तरह से सेट किया गया है यहाँ पर चुनाव में। सर, पीडीए के पिच पर होगा 2027 का चुनाव। उनका पीडीए फर्जी है, भाजपा का पीडीए असली है। और जो भाजपा का पीडीए असली है उस पीडीए का मुकाबला करना समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए के बस की बात नहीं। और उसी पीडीए की वजह से सर जातीय समीकरण सेट करके मंत्रिमंडल जातियों को देखिए, जो जातियां हैं उन कोई ना कोई किसी न किसी जाति उपजाति का होता है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि सबको हिस्सेदारी दिया जाए, सबको सम्मान दिया जाए, सबको स्थान दिया जाए और सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब 9 महीने में सरकार कुछ नहीं कर पाई तो 9 साल में नहीं कर पाई तो 9 महीने में क्या करेंगे? 9 साल में इतना कर दिए हैं कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का नंबर ही नहीं आने वाला। मनोज पांडे जी को लोग तो देखिए ये केशव प्रसाद मौर्य थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छल हो गया। देखिए श्री अखिलेश यादव जी अब कुछ ना कुछ उनको बोलना है तो वो बोलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबको सब कुछ एक साथ नहीं मिल जाता है। लेकिन जो भाजपा में आया है उसको कभी न कभी कुछ ना कुछ जरूर मिला है, उसका सम्मान बढ़ा है, उसका मतलब
राजनीतिक जो स्तर है वो ऊंचा हुआ है। ये देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। सर, कल आशा मौर्य का भी नाम चला था और वो फिलहाल नाराज दिखाई दे रही है। नाम तो बहुत चलते हैं, आप लोग आप जिसके भी चाहो चला दो, आप चलाने से क्या। कह रही है कि वो आहत हैं और जिस तरीके से। ठीक है, वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, संघर्षशील है, जुझारू है, उनसे बात कर लिया जाएगा। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पे कहना है कि जो उनकी पीडी है वो फर्जी है। सर विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है हमको, और काम करने का जो अवसर सरकार में मिला है उसको बखूबी पूरा किया जाएगा और आगे काम को बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जितना से अच्छा कोशिश किया जाएगा। उत्तम प्रदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, आपको लगता है वहाँ का निश्चित तौर पर कोई दबाव नहीं है। प्रधानमंत्री का आदेश हम लोगों के ऊपर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और प्रधानमंत्री हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के मार्गदर्शन है, हम लोग गार्जियन हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पासवान, वाल्मीकि, विश्वकर्मा, आपको लगता है कि जाति के साथ बिछा दी गई है? नहीं, जाति से कुछ नहीं होता है। राष्ट्रवाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है। सबको सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए सेवा करने का अवसर सबको मिलता है और सबका सम्मान करते हैं, उसी के तहत ही है, कोई जात पात की 2027 का चुनाव पीडीए के पिच पर होगा? निश्चित होगा, हम लोगों को करेंगे। मंत्री जी, कौन सा विभाग चाहते हैं? अब देखिए, कोई विभाग जो सरकार संगठन दे देगी वो उसके लिए करें। कोई तो आपकी इच्छा होगी? कोई इच्छा नहीं, जो भी दे देंगे, जो भी दे देंगे। पूरे विस्तार को आप, मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देखते हैं? आपको जगह मिली है बहुत अच्छा। आपको समझ गए होंगे कि माननीय अखिलेश जी पीडीए चिल्ला रहे हैं, लेकिन आवाज देखिए, पीडीए का नमूना आपके सामने है, शपथ लोग लिए हैं, तो असली पीडीए तो हम ही लोग हैं। तो पूरी जो ये निभाएंगे जैसे निभाए 10 साल तो जिलाध्यक्ष निभा रहे हैं, 3 साल से एमएलसी निभा रहे हैं, तो वैसे सरकार का भी काम का निभाएंगे। ताबड़तोड़ काम किया जाएगा, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा। पूरा जो विस्तार हुआ है वो क्या पीडीए को ध्यान में देखे हुआ है? अब देखिए, पीडीए का नहीं, सबका, हाँ, कार्यकर्ताओं को, कैडर को सम्मान दिया गया है, कार्यकर्ता है सबको। पीडीए से क्या मतलब है? सबको इसमें अधिकार है, सबको अधिकार को दिया गया है। अच्छा, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। देखिए, ये हंसराज विश्वकर्मा थे जो कि अभी मंत्री बने हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि कैडर देख के उनको मंत्री बनाया गया है, और अखिलेश यादव के पीडीए पर सीधे तौर पे हमलावर हैं जो हंसराज विश्वकर्मा है। अभी भी नए मंत्री बने हैं, जो भी विभाग, जो भी डिपार्टमेंट उनको मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे, उनका ये कहना है। हालांकि जो भी नए मंत्री बनते हैं सबके दावे ऐसे ही होते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि विभाग क्या मिलता है, और विभाग के बाद अगर किसी को खराब या अच्छा विभाग मिलता है तो उसके बाद क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि यूपी में अगर बात करें तो जो लड़ाई है वो विभागों की ही लड़ाई सबसे अधिक है कि किस विभाग में किसको मिला, और बड़ा विभाग जिसको मिलता है उसे उसका ताकतवर मंत्री माना जाता है। तो ऐसे में विभागों को लेकर यहाँ पे लगातार जो है देखने वाली बात होगी कि कौन सा विभाग किसको दिया जाता है। और भी मंत्री तमाम यहाँ पर आ रहे हैं। अरुण सक्सेना जी आए हैं, अभी मंत्री हैं। सर, नए मंत्री बने हैं, आप भी सर पुराने मंत्री हैं, एक्सपीरियंस मंत्री हैं। आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको किस तरह से देखते हैं? आज का मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। 2 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 2 हमारे राज्य मंत्री प्रमोट किए गए हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं, 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस तरह से हमारे कैबिनेट के अंदर एक्सपेंशन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। विशेष तौर पे और हम जिन लोगों को बनाया गया है उन्हें सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, अरुण सक्सेना जी थे जिन्होंने पूरे ओथ सेरेमनी के बारे में विस्तार से बता दिया कि कितने मंत्री बनाए गए हैं, किनको राज्य मंत्री और किनको कैबिनेट बनाया गया। बहुत से मंत्री पीडीए वाले सवाल पे बचते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया उसको पूरी तरह से जाति समीकरण सेट करके उसको उस मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद नज़दीक है। और ऐसे में 2027 का चुनाव एक चुनौती हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है वो पीडीए का नारा दिया है। तो ऐसे में उस पीडीए का काट खोजने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, और जो विस्तार हुआ उसमें ओबीसी और दलित समाज को साधने की पूरी कोशिश की गई है। और भी बिल्कुल तुषार, जाहिर तौर पर, और यही देखना होगा ये जो पूरी कोशिश की गई है 2027 में, कोशिश कितनी कारगर बीजेपी के लिए साबित होती नजर आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल